हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे दोस्तों, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ दोस्तों, और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा दोस्तों। इसमें से पहले जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं इनमें से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चौथे एशियाई खेल और 19वें एशियाई खेल और विश्व कप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इन चीज़ों को रट लेना, और इसमें दोस्तों जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं उनकी प्रमुख हम बात करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चलते हैं सीधे साथियों अपने क्वेश्चन की और अपने टॉपिक की ओर, है ना। कोई भी चीज़ हम छोड़ने वाले नहीं है। तो अब बात करते हैं आगे। चौथे एशियाई पैरा खेल, चौथे पैरा एशियाई खेल, है ना। तो याद रखना, देखो चौथे एशियाई पैरा खेल याद रखना कहाँ हुआ था, ये हांगजोंग। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये याद रखना ये है चीन के अंदर। कहाँ पर, चीन के अंदर। याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना। पूछा जा सकता है कि चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ आयोजित हुए थे, तो वो हुए थे चीन के अंदर, है ना। और क्या क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखते चलेंगे। मेजबान शहर की हमने बात कर ली है। मोटो याद रखना, दिल मिलते हैं और सपने चमकते हैं। तो हार्ट मीट ड्रीम्स और साइन। तो ये चीज़ें हैं तो आपको याद रखना है मोटो को भी, है ना। और इसके जो शुभंकर बात करते हैं साथियों, तो वो है फई फई, और ये एक देवीय पक्षी है। क्या है, देवीय पक्षी है। और दोस्तों ये किस संस्कृति से मिलती जुलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और रूपांकन, लिया गज्जू की संस्कृति से ये मिलता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको प्रमुख याद रखनी है। बात करेंगे दोस्तों अपने खिलाड़ियों की ओर भी चलेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं और भारत में इसका कौन सा स्थान है, कितने इसमें पदक रहे हैं, गत वर्ष कितने रहे हैं, अभी कितने रहे हैं ना। तो ये आपको याद रखना है। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई, इनमें प्रतिभागी देश, कितने देश इसके अंदर शामिल है साथियों, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर 44 देश शामिल है। कितने, 44 देश इसके अंदर शामिल है साथियों। स्पर्धाएं की बात करते हैं तो इसमें 22 खेल, है ना, और 501 स्पर्धाएं होने वाली है। सबसे टॉप जो देश रहने वाला है वो है इसके अंदर चीन, है ना। सबसे प्रथम स्थान की बात हो रही है साथियों। तो इसमें याद रखना कि 214 तो इन्होंने स्वर्ण जीता था, 167 रजत और 150 कांस्य। तो टोटल कितने पदक, 521 पदक किसने, चीन ने। कौन सा स्थान है, पहला स्थान पूछे तो याद रख, है ना। और आयोजित भी कहाँ हुआ था, वो चीन के अंदर हुआ था, है ना। तो ये आपको याद रखना है। चौथे एशियाई खेलों के बारे में बात हो रही है। तो अब बात करते हैं आगे। देखो अब पदक तालिका में भारत की बात करते हैं, तो पदक तालिका में याद रखना भारत का जो स्थान रहने वाला है वो रहने वाला है 5th नंबर का, मतलब 5वें नंबर का, है ना। और टोटल जो इसके अंदर पदक है याद रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है ना। देखो याद रखना कौन सा स्थान है, तो याद रखना 5वां स्थान है भारत। भारत इसके अंदर 5वां स्थान है चौथे एशियाई खेलों के अंदर, है ना। तो चौथे एशियाई के खेलों के अंदर रिलेट करके याद रख लेना, चौथे एशियाई खेल और उसमें एक ऐड कर देना। तो कितने पदक, तो याद रखना 5 पदक। कितने पदक, 5 पदक, है ना। तो अब बात करते हैं इसमें क्या क्या, कितने स्वर्ण रहे हैं, कितने रजत, कितने कांस्य। तो देखो टोटल पदक की मैं बात कर लेता हूँ। तो टोटल पदक है 111 पदक। याद रखना 111 पदक टोटल, है ना। जिसमें 29 स्वर्ण है, 31 रजत है और 51 कांस्य है। इन पद को याद रख लेना। 5वां स्थान है, 111 पदक है, 29 स्वर्ण है, 31 रजत है और 51 कांस्य है ना। और वहीं मैं बात करता हूँ इसके गत वर्ष। तो गत वर्ष भी अगर पूछ लिया जाए, 2018 की बात हो रही है ना, तीसरे ऐसे ही पैरा खेलों के बारे में, तो याद रखना उसमें 15 स्वर्ण, 24 रजत और 33 कांस्य। टोटल कितने पदक गत वर्ष, तो याद रखना 72, है ना। और स्थान की बात करते हैं तो 9वां स्थान था उस समय भारत। कौन सा स्थान था, 9वां स्थान था, है ना। तो ये जो प्रमुख बातें हैं ये आपको याद रखनी है। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया साथियों, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सारा कुछ पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा अदर मैटर भी वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ, और जो अपडेटेड चीज़ें हैं वह पर आपको वहाँ पर मिलने वाली है। तो चलें अब आगे। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, चलो भाई। भारतीय पैरा एथलेटिक्स ने सर्वाधिक पदक कितने, तो याद रखना 55 पदक उनकी भी बात करने वाले। जो अभी याद रखना 18 स्वर्ण, 17 रजत और 20 कांस्य। इन पदकों को याद रख लेना, है ना। और उद्घाटन समारोह इंपोर्टेंट लगा लेना, जिसमें दोस्तों भारतीय दल के जो ध्वजांक है वो भी आपको याद रखना है। अमित कुमार सरोहा, है ना, और पारुल परमार। तो याद कैसे रखोगे, एपी, एपी,
क्या याद रखोगे, एपी, है ना। उद्घाटन की बात हो रही है, अभी किसकी बात हो रही है, उद्घाटन की बात हो रही है। तो उद्घाटन में कौन हो जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है, अमित कुमार सरोहा और पारुल परमार। किसकी बात हो रही है, अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं साथियों, तो चौथे पेरा खेलों के बारे में। तो ये आपको याद रखना है ना, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब चलते हैं सीधे दोस्तों अपने राजस्थान के खिलाड़ी की और दोस्तों, जहां से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो अभी तक ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से भी बनेंगे, है ना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है अभी तक तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है। और इसके अलावा अदर चीज़ें भी मैं वहां पर अपलोड करता रहता हूँ, और तो वहां पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, पैरा एशियाई खेलों में जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं, ये है दोस्तों एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन। सुंदर सिंह गुर्जर, अवनी लखेरा, कृष्णा नागर, रुद्राक्ष खंडेलवाल, राकेश बेरा। इंपॉर्टेंट है, रट लेना इनको ना। चौथे पैरा खेलों के बारे में बात हो रही है, तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उनकी कौन कौन सी स्पर्धाएं रही हैं, कितने मीटर रही है, वो भी आपको देख लेना है। अगर मैं पहले बात करता हूँ तो याद रखना साथियों, सुंदर सिंह गुर्जर। अगर आपको मिलान वाले क्वेश्चन भी दे दे दोस्तों, तो याद रखना सुंदर सिंह गुर्जर संबंधित है भाला फेंक से, है ना। स्पर्धा में बात करते हैं F46 कैटेगरी, है ना। कितने मीटर याद रखना, 68.60 मीटर, 68.60 मीटर, है ना। चौथे पेरा एशियाई खेलों की बात हो रही है ना। तो इसमें दोस्तों स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, जो विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अवनी लखेरा। तो अवनी लखेरा आपको पता होगा दोस्तों, निशानेबाज से ये संबंधित है, होंग जोंग। ये है चीन के अंदर। पैरा एशियाई खेलों में दोस्तों महिला में 10 मीटर एयर राइफल्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्कोर अगर बात करते हैं दोस्तों, तो 249.6, और SH1 कैटेगरी ये आपको याद रख लेना है ना। अवनी लखेरा पूछे तो SH1 कैटेगरी को आपको याद रखना है, 249.6। ये स्कोर भी आपको याद रखना है, कितना, 249.6, है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला साथियों, रट लेना इस क्वेश्चन को। तो चलते हैं साथियों, अब आगे बात करते हैं कृष्णा नागर, जो बैडमिंटन से रिलेटेड है। कहाँ की है ये, जयपुर की, है ना। तो जयपुर के स्टार पैरा शटलर SS6 कैटेगरी में रजत पदक जीता है इन्होंने। और कृष्णा नागर ने सिंगल्स में रजत और डबल्स में कांस्य। देखो सिंगल में तो इन्होंने रजत जीता है और डबल में इन्होंने कांस्य जीता है। कुल पदक कितने हो गए, 2 पदक हो गए, है ना। अब बात करते हैं रुद्राक्ष खंडेलवाल, है ना। अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो भरतपुर याद रखना, रुद्राक्ष खंडेलवाल, है ना। किससे संबंधित है, राइफल बोले तो निशानेबाजी से। तो ये जो प्रमुख चीजें आपको याद रखना है, अगर पूछ लिया जाए कि रुद्राक्ष खंडेलवाल किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना भरतपुर से, है ना। 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में, और रजत पदक इन्होंने जीता है। स्कोर याद रख लेना, 238 पॉइंट कितना 3। और अब बात करते हैं राकेश बेहरा, F46 कैटेगरी में 500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, ये जितने भी पैरा ऐसे खेलों में दोस्तों राजस्थान के जो खिलाड़ियों ने शामिल हैं, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनको अच्छी तरीके से रट लेना, ठीक है। तो चलें साथियों अब आगे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है। देखो निमिषा सुरेश, जो लॉन्ग जंप से संबंधित है, याद रखना लॉन्ग जंप। तो ये हो जाएगा T47 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वर्ती सेन इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये शतरंज से रिलेटेड है, और नेत्रहीन महिला ग्रुप में प्रतियोगिता हुई थी, उनमें दोस्तों इन्होंने कौन सा, देखो भारतीय टीम ने कौन से दोस्तों कांस्य पदक जीता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, शतरंज से रिलेटेड वर्ती जैन। और अनीता चौधरी झुंझुनू, है ना, रोविंग PR3 मिक्स्ड डबल स्कल्स प्रतियोगिता में नारायण के साथ रजत पदक इन्होंने जीता है। तो ये प्रमुख जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चले आगे। तो भाई, और अगर आपको चीजें अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक जरूर करना। चलो भाई, नेक्स्ट, स्वर्ण पदक विजेता भारतीय एथलीट्स, है ना। राजस्थान के हैं तो भारत के भी होंगे, तो भारत तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें दोस्तों, इनको देख लेना एक बार, है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक नज़र से देख लेना। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट वो होंगे जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, है ना। तो देखो सचिन सरजवाल, ये 60 फुट F46 इनकी कैटेगरी है। और मारवन ना हल्ली, और ये हो जाएगा सन्नाकार पया शरद, पुरुषों में याद रखना 5000 मीटर T13 स्पर्धा में स्वर्ण पदक, है ना। तो प्रणव शर्मा,
दोस्तों ये एथलीट से संबंधित है ना, ये सारे एथलीट हैं। तो इसमें दोस्तों बात करते हैं, ये हो जाएगा क्लब थ्रो के अंदर शैलेश कुमार, ये हो जाएगा हाई जंप के अंदर, ये कैटेगरी है, ये आपको देख लेना है। निषाद कुमार हाई जंप में हो जाएगा। अंकुश धामा ये हो जाएगा दोस्तों किसके अंदर, 500 मीटर के अंदर है ना। प्रवीण कुमार हाई जंप में है ना, ये जंप से रिलेटेड है। तो चले बाकी, चलो भाई। दीप्ति जीवांग एथलीट्स 400 मीटर में 120 है ना, और 120 में 56.69 सेकंड के साथ दोस्तों नया रिकॉर्ड बनाया, जो विश्व एशियाई रिकॉर्ड है, सॉरी। और नीरज यादव, तो ये हो जाएगा डिक्सन थ्रो। इसमें दोस्तों 3 कैटेगरी है ना, 3 कैटेगरी में इन्होंने लिया है दोस्तों, 54, 55 और 56 में। और सुमित अंतिल एथलीट्स है ना, तो ये हो जाएगा जेवलिन थ्रो F46 में सुमित। तो याद रखना 73.29 मीटर भाला फेंक के अंदर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। तो यहाँ से दोस्तों ये हनी भी देख लेना। अब बात करते हैं, देखो यहाँ से हम बात करते हैं सुंदर सिंह। तो एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो, ये आपको पता होगा F46 के अंदर है भाला फेंक में, और ये कैटेगरी। और दोस्तों ये आपको स्कोर है इनका, ये आपको याद रख लेना है, जो मैं हमने बात कर ली है इसके बारे में है ना। स्वर्ण पदक की बात करता हूँ, तो स्वर्ण पदक किन किन को मिला, तो याद रखना रिंकू हुड्डा को है ना। देखो स्वर्ण पदक, तो स्वर्ण पदक में दोस्तों कौन हो जाएगा, सुंदर सिंह गुर्जर हो जाएगा, रिंकू हुड्डा सॉरी है ना। तो ये थोड़ा इससे रिलेटेड है ना, तो ये चीज़ें आपको समझानी है मेरे को, कि दोस्तों ये सुंदर सिंह गुर्जर है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, रिंकू हुड्डा ने रजत, और अजित सिंह ने कांस्य पदक जीता है। और सरबजीत सिंह निशानेबाजी याद रखना, और कांस्य पदक जीतकर पैरा ओलंपिक खेल में इन्होंने दोस्तों इतिहास रचा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको याद रख लेना है दोस्तों। चौथे पैरा एशियाई खेलों के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है। वैसे इसकी बात हमने पहले कर ली थी दोस्तों, सुंदर सिंह गुर्जर की है ना, स्वर्ण पदक है ना। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से चीज़ें आपको एक बार और रिवाइज कर लेनी है। और रिंकू हुड्डा और ये अजित सिंह है ना, तो इनको याद करो तो करो, नहीं तो इतने कोई भारी दिक्कत भी नहीं है, लेकिन एक बार इनको जरूर देख के जाना, ठीक है। तो चले अब आगे, क्योंकि दोस्तों अधिकतर दोस्तों उसमें क्या होता है कि दोस्तों अगर आपको पूछेगा तो स्थान पूछेगा, पदक पूछेगा है ना, और राजस्थान के जो खिलाड़ी होंगे दोस्तों उससे रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। और जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं उनका स्कोर याद रख लेना है ना, और कौन सी कैटेगरी से खेलते हैं, किस जिले से बिलोंग करते हैं है ना, तो वो सब कुछ चीज़ें आपको देख लेनी है। तो ठीक है, चले अब आगे। चलो भाई, 19वें एशियाई खेलों के बारे में बात करते हैं। तो ये हांगजोई चीन के अंदर दोस्तों, शुभंकर याद रखना, चैन चैन, क्यांग क्यांग और लियांग लियांग। मोटो याद रखना, दिल से दिल मिलते हैं, हेड द रेड भविष्य है ना। अवधि याद रखो तो रख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल जो खेल होंगे वो होंगे कितने, 45 दोस्तों। जो पहला एशियाई खेल आयोजित होता वो हुआ था 1951 के अंदर नई दिल्ली, और ये है भारत के अंदर है ना। तो ये जो वर्बली चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो भाई, 19 एशियाई खेल, ये दोस्तों कोविड-19 की वजह से इनको स्थगित कर दिया गया था दोस्तों। और भारत में 625 एथलीट्स इस इवेंट में शामिल है। और भारत में दोस्तों अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, कुल कितने पदक, 107 पदक, कितने, 107 पदक। तो ये आपको याद रखना है। 2022 में ये होने वाला था लेकिन स्थगित कर दिया था, किस कारण, कोविड के कारण दोस्तों। तो ये अब हुआ था है ना, ठीक है। चलो पदक की हमने बात कर ली है, पदक कितने हैं तो याद रखना साथियों, 107 इसके अंदर पदक रहने वाले हैं। और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों जिसमें गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने कितने हैं, तो ये भी आपको याद रखना, 28, 36 और 41 ब्रॉन्ज है ना। तो टोटल पदक हमने बात कर ली दोस्तों। इसमें स्थान याद रखना, भारत का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान होने वाला है ना। और आगामी जो दोस्तों एशियाई खेल होंगे याद रखना, पूछा जा सकता है 2026 का होगा आईची नगोया, और ये पड़ता है कहाँ पर, जापान के अंदर, कहाँ, जापान के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, जो आगामी है, और इससे जो पहले हो चुका उनको भी देख लेना है, काफ़ी बार पूछा जा सकता है ना। तो 18वें की बात करते हैं, अभी 19वां है ना, तो वो हुआ था जरकाता। और दोस्तों जिसमें भारत ने कितने पदक, 70 पदक। याद रखो दोस्तों, अभी बात हो रही किसकी, 19वें की, तो 19वें याद रखना। अभी जो ध्वजांक है साथियों, इसमें से भी अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्वजांक है ना, स्टार्टिंग में कौन था, समापन पे कौन था है ना, तो वो भी आपको याद रखना है। अधिकतर इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो दोस्तों आपको पदक याद रखना है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और किस जिले से बिलोंग करता है, ये तो प्रमुख आपको प्रायोरिटी देनी है ना, स्पोर्ट की चीज़ों को लेकर। देखो उद्घाटन समारोह में याद रखना,
प्रीत जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है साथियों, और लवनीत बोरे गोहेन जो महिला मुक्केबाज हैं। तो ये दोस्तों ये समारोह में ध्वजांक है उद्घाटन में। तो याद कैसे रखना है दोस्तों, ये याद रख लेना, पी पी पी, है ना। तो इसके अंदर जो उद्घाटन समारोह में दोस्तों ध्वजांक है और समापन में जो ध्वजांक है वो भी आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा दोस्तों हरमनप्रीत, एल से हो जाएगा लवनीत बोरे गोहेन, है ना, जो मुक्केबाज से रिलेटेड है। तो इनको भी देख लेना दोस्तों। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी महिला किस खेल से रिलेटेड है। और पी से याद होगा दोस्तों, याद रखना PR श्रीजेश जो गोल कीपर है हॉकी की, है ना। और अब बात करते हैं भारत में पदक विजेता। भारत में पदक विजेता याद रखना, सर्वाधिक पदक आए हैं दोस्तों वो निशानेबाज से, जिसमें 7 स्वर्ण सहित दोस्तों टोटल पदक कितने हो गए, 22 हो गई। कितने हो गए, 22 हो गई। तो ये जो प्रमुख चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सारी PDF आपको वहां पर मिलने वाली है ना। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चले भाई, देखो पहला बैडमिंटन पदक, तो ये भी आपको याद रखना है, सात्विक चिराग की जोड़ी ने दोस्तों स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। मुक्केबाजी में दोस्तों लवनीत बोरगोहेन ने दोस्तों रजत पदक जीता है, और निखित जरीन प्रीति और परवीन हुड्डा ने कांस्य पदक जीता है। तो ये जो प्रमुख चीजें हैं इनको याद रखना है दोस्तों, रट लेना, है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। रमिता जिंदल, हरियाणा की दोस्तों रमिता जिंदल 10 मीटर एयर राइफल्स में रजत और कांस्य 2 पदक इन्होंने जीते हैं, ठीक है। चलो भाई, स्केस 15 वर्ष की सबसे युवा मेडलिस्ट रही है अनाहत। हरियाणा के खिलाड़ी पदक में दोस्तों सर्वाधिक पदक जीते हैं 38, और जिसमें दोस्तों पंजाब और महाराष्ट्र के 31 खिलाड़ियों ने पदक दिलाए। और अविनाश सांबले जिन्होंने दो स्वर्ण और रजत दोनों पदक, है ना। 300 मीटर स्टीफल चेंज में 8:19:50 का गेम्स रिकॉर्ड बनाया है। देखो 4 जो खेल हैं और हर कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन कौन सी कैटेगरी है तो याद रखना, एक तो कंपाउंड आर्चरी है, और एक कबड्डी है, जिसमें दोस्तों पुरुष में और महिला के अंदर, क्रिकेट में भी दोस्तों पुरुष और महिला के अंदर, जेवलिन थ्रो में पुरुष और महिला के अंदर, है ना, दोनों कैटेगरियों में गोल्ड मिला है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आगे, है ना, ठीक है। पलक ने शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल्स में गोल्ड जीता है, और ताजिदर पाल सिंह ने दोस्तों मेंस में 60 फुट में गोल्ड जीता है। चले साथियों अब आगे देखो, पारुल चौधरी याद रखना 5000 मीटर में गोल्ड जीता है। अन्नू रानी, और ये हो जाएगा दोस्तों जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। और दोस्तों ज्योति सूर्यका आर्चरी के अंदर, और ओजस देवताले ये आर्चरी गोल्ड के अंदर। आदिति अशोक गोल्ड कीपर है, इन्होंने रजत पदक, मतलब गोल्फर है, गोल्ड कीपर नहीं सॉरी, गोल्फर में, और पदक जीतने वाली पहली महिला गोल्फर ये बनी है। ऐश्वर्या तोमर याद रखना, शूटिंग में 2 गोल्ड के साथ 4 पदक इन्होंने जीता है। तीरंदाजी में दोस्तों ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले 3-3 इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और स्केस में पहली बार 2 गोल्ड जीते हैं। और घुड़सवारी में 1982 के बाद ये गोल्ड आएगा। तो क्रिकेट की मैं बात करता हूँ दोस्तों, भारतीय पुरुष टीम ने अफगानिस्तान को हराकर महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। किस टीम को, श्रीलंका को हराकर। तो किसकी बात हो रही है, 19वें एशियाई खेलों की बात हो रही है, रट लेना, इनमें से क्वेश्चन बनने वाला है साथियों, है ना। और चैनल पर नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रखिए, ठीक है। चले आगे, 19वें एशियाई खेलों के बारे में जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं उनकी हम बात करने वाले हैं, और ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये जो आप पढ़ने वाले हैं, है ना। तो 19वें एशियाई खेलों में जो जो राजस्थान, तो बात करते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट देखो, कुल खिलाड़ी तो याद रखना कितने, 23। दिव्य कृति सिंह जयपुर के दोस्तों, दिव्य कृति सिंह ने जो स्वर्ण पदक जीता है घुड़सवारी में, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। दिव्य कृति सिंह दोस्तों अभी इनको अर्जुन अवार्ड मिला है, पता हो तो, दिव्य कृति सिंह और मोहम्मद शमी को, जिसमें दोस्तों सर्वाधिक इन्होंने, मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक विकेट लेने पर मिला है ना। और विधानसभा चुनाव का स्टेट आइकन भी इन्हें बनाया है। तो ये जो प्रमुख बातें हैं ये आपको याद रखना है। देवी कृति सिंह घुड़सवारी, और कहाँ से बिलोंग करती है, जयपुर से। तो इनको इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, इसमें से काफी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, है ना। दिव्य कृति सिंह जयपुर घुड़सवारी, है ना, तीनों को याद रखना। दिव्यांश पवार शूटिंग से रिलेटेड है,
और राजस्थान की दिव्यांश पवार ने तो रुद्राक्ष पाटिल और ऐश्वर्या प्रताप सिंह के साथ मिलकर टीम स्पर्धा में 10 मीटर एयर राइफल में दोस्तों विश्व रिकॉर्ड के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ना। तो ये जो प्रमुख बातें हैं ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अर्जुन लाल जाट है ना, रोइंग मतलब नौकायन, डबल्स स्कॉल्स में इन्होंने रजत पदक जीता है। और बात करते हैं अनंतजीत सिंह नरूका, पुरुष में स्कॉट स्पर्धा में दोस्तों इन्होंने रजत पदक जीता है। और बाबूलाल यादव और लेखाराम खिलेरी नौकायन जिसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और मानिक कौशिक इंपॉर्टेंट लगा लेना, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में रजत पदक जीता है। किरण बालियान मेरठ है ना, राजस्थान पुलिस की किरण ने दोस्तों 60 फुट में कांस्य पदक। सुनील कुमार कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता है ना। लेकिन दोस्तों ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, दोस्तों याद रखना, कोई भी व्यक्ति दोस्तों किस खेल से संबंधित है वो आपको याद रखना है। अधिकतर इसमें से क्वेश्चन बनते हैं साथियों की जो अर्जुन लाल जाट है वो किस खेल से रिलेटेड है ना। तो आजकल दोस्तों वो भी क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है, तो इनको भी आपको अच्छे तरीके से रट के जाना है ना। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको बस टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना है दोस्तों। सारा कुछ मैटर आपको वहां पर मिलने वाला है ना, और पल पल की अपडेट भी आपको वहां पर मिल जाएगी। कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन सी जा रही है ना, किसका एग्जाम कब है, तो सारा कुछ मैटर आपको वहां पर मिलने वाला है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई, रवि बिश्नोई जो जोधपुर से रिलेटेड है, स्वर्ण पदक विजेता है ना, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं आगे। देखो सचिन तंवर राजस्थान पुलिस के दोस्तों स्वर्ण पदक विजेता हैं और पुरुष कबड्डी टीम में ये शामिल थे। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ भी है ना। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी एग्जाम गया था दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि इनमें से दोस्तों जो राजस्थान पुलिस के अंदर जो महिला कबड्डी टीम में जो शामिल महिला है कौन सी नहीं है। तो दोस्तों ये जो चार है इनको तो आपको याद रखना, रट लेना है ना। तो निधि शर्मा, साक्षी कुमारी, सुषमा और मुस्कान, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो ठीक है, निधि, साक्षी, सुषमा और मुस्कान है ना, इन चारों को याद रखना साथियों। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। चारों राजस्थान पुलिस से रिलेटेड है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये महिला कबड्डी से रिलेटेड है। तो ये जो प्रमुख बातें हैं ये आपको याद रखना है, रट लेना है ना। और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने भाई को। और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सारा मैटर आपको वहां पर मिलने वाला है। अब बात करते हैं आगे। आशीष गोदारा और भीम सिंह और नरेश कलवानिया नौकायन टीम है इनकी दोस्तों, इन्होंने पदक जीता है, कौन सा, रजत पदक। और जाकर खान नौकायन है ना, इसका इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चलते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई, विश्व कप थोड़ा देख लेते हैं। विश्व कप वैसे आप सभी देखते होंगे दोस्तों, क्रिकेट के बारे में अधिकतर दोस्तों चीजें आपको जानी पहचानी मिलेगी है ना, अपन लेकिन थोड़ा थोड़ा कोई अलग जो चीजें हैं यहाँ से नई चीजें जो आपको याद रखनी है ना। आपको पता होगा दोस्तों कि दोस्तों ये आयोजित स्थल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है ना, पता होगा। फिर भी देख लेना दोस्तों, फाइनल में कौन कौन सी टीम थी, भारत और ऑस्ट्रेलिया थी। विजेता रही थी ऑस्ट्रेलिया, कितने विकेटों के साथ, 6 विकेटों के साथ। फाइनल में दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते समय दोस्तों 240 रन भारत ने बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया 42 गेंद शेष रह गई थी और 4 विकेट रह गए थे, तब टारगेट पूरा हो गया था। तो अब दोस्तों यहाँ से जो चीजें आपको याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है कि अब तक कितनी बार विश्व कप जीता है ऑस्ट्रेलियन, तो याद रखना 6 बार। कितनी बार, 6 बार। और दोस्तों पहली बार 87, 99, 3, 7, 15, 23 है ना। देखो ऐसे याद रखना, 1987 है ना, 87, 99, 3, 7, 15, 23। 1987, 99, 3, 7, 15, 23 है ना। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली, कितने, 795 रन। तो अब देखते हैं प्रमुख चीजें। प्लेयर ऑफ द फाइनल है ना, ट्रेविस ट्रेविस हेड को 137 रन बनाने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, विराट कोहली ने दोस्तों कितने शतक बनाए, 50 शतक यहाँ पर पूरे किए 35वें जन्मदिन पे है ना। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, सचिन तेंदुलकर जी। तो ये याद रखना जो सर्वाधिक है। और ये आपको याद रखना है महिला, देखो श्रीलंका की जो बल्लेबाज है एंजेला मैथ्यूज, क्यों दोस्तों,
ये क्यों चर्चा में, तो याद रखना दोस्तों ये टाइम आउट हो गए थे, ये टाइम आउट हो गए थे। कौन? एंजेला मैथ्यूज, है ना। तो 2 मिनट में मैदान में नहीं पूछे दोस्तों, तो ये टाइम आउट हो गए थे। रोहित शर्मा भारतीय जो टीम के कप्तान थे दोस्तों, विश्व कप में 50 छक्के लगाने का जो कीर्तिमान लक्ष्य इन्होंने बनाया था। और किस देखो उन्होंने सेमीफाइनल में दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बनाया था, ये भी आपको याद रखना है, 50 छक्के न्यूजीलैंड के खिलाफ। और रोहित शर्मा ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 86 छक्के लगाकर किसी एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। और भारत में टूर्नामेंट में दोस्तों कुल सर्वाधिक रन कितने बने थे? 3160। टीम इंडिया ने दोस्तों 100 विकेट लिए थे, और मोहम्मद शमी ने दोस्तों 24 विकेट लेकर टॉप पर रहे थे। मतलब सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन थे? मोहम्मद शमी थे। तो ये जो प्रमुख चीजें हैं ये हमने पढ़ी है दोस्तों, और इनको अच्छे तरीके से रट लेना। एक एक चीज अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।